नमस्कार, मैं हूं दिव्या अठवाल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज़। काला सोना यानी कि अफीम की फसल को निकालने से पहले मां कालिका की पूजा की जाती है, जिसके बाद अफीम की फसल के डोडे में चीरा लगाने का कार्य शुरू किया जाता है। अफीम उत्पादक मालवाचल में रहने वाले किसानों के लिए कितना महत्व रखती है अफीम की फसल, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अफीम की फसल को निकालने से पहले मां कालिका की पूजा अर्चना विधि विधान से करते हैं, जिसके बाद ही अफीम की फसल के डोडे में लुआई चिराई का कार्य शुरू किया जाता है। किसानों के लिए डोडो से अफीम निकालने का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक किसान अफीम के पट्टे मिलने के बाद करीब 4 महीने तक अफीम की फसल को अपने बच्चों की तरह पालता है। जब अफीम बड़ी होकर डोडे का रूप लेती है, तब उसकी मेहनत का फल उसे मिलने की बारी आती है और यही वो दिन रहते हैं जब अफीम में चिराई के कामकाज की शुरुआत किसान मां कालिका की पूजा करता है। इतना ही नहीं, जब अफीम का उत्पादन औसत के मान से हो जाता है, तब मालवा, मेवाड़, चित्तौड़गढ़ जिले में मां कालिका के मंदिर में किसान अपने परिवार के साथ जाते हैं, जिसके बाद मां कालिका को नमन कर अफीम का भोग लगाते हैं। यह मान्यता मां कालिका की पूजा करने के बाद ही अफीम इसलिए निकाली जाती है, क्योंकि अफीम किसानों का मानना है कि मां कालिका किसानों द्वारा बोई गई अफीम की फसल का औसत अच्छा देगी, साथ ही तस्कर और लुटेरों से अफीम की रक्षा भी मां करेगी। और रविवार को शुभ मुहूर्त देख के कालिका की पूजा करके और लुआई चिराई चालू की जाती है। और काला सोना, इसको जैसे छोटे बच्चे को पालते हैं वैसे इसको बड़ा करके अफीम निकालते हैं, इसलिए इसको काला सोना कहते हैं। और नारकोटिक्स विभाग को मतलब जो अपनी जो मार्फिन वगैरह औसत जो भी मांगती है वो उसको पूरी करने के लिए कालिका की मन्नत करते हैं और पूजा करके और लुआई चिराई चालू करते हैं। और मतलब 1 भी ग्राम इनकी जो मार्फिन कम हो जाती है तो लाइसेंस रुक जाता है, इसलिए मन्नत करते हैं कालिका से, देवी से कि हमारी मतलब पूरी यो करे। अंतिम दौर में भी पूजा की जाती है, बिल्कुल पूजा की जाती है कालिका माता की। और वहाँ चित्तौड़ जाके भी कालिका की वहाँ पूजा करते हैं, वहाँ जाके उसकी मन्नत जो भी अपने से हो पूरी करके आते हैं कि अच्छी पैदावार हो, बढ़िया हो। शुरू से छोटे बच्चे की तरह पालते पोसते बड़ी करते हैं तो वही रहती है कि 2 पैसा मतलब अच्छे हो तो अपने को किसान को मिले। और इतना खर्चा करता है, जालियाँ, तार जाली, ये तोते की जाली, तार, फेंसिंग, तो हर तरह से मजदूर वगैरह खर्चा लगता है। जैसे बच्चे को बड़ा करते हैं वैसे भी इसमें खर्चा लगता है पूरा, इसलिए इसको काला सोना कहते हैं। हम जिस तरह चित्तौड़ में माँ कालिका मंदिर है, उसी के नाम से हम इस अफीम की पूजा करते हैं और उसी के नाम से हम यहाँ देवी देवता बिठाते हैं, कालिका माता बिठाते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं, अच्छा मुहूर्त देखकर पूजा करते हैं। और इसको काला सोना इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मतलब पुराने रीति रिवाज के हिसाब से काला सोना कहा जाता है इसे। और इसमें हम हमेशा माँ कालिका की पूजा करके अच्छी बढ़वार मतलब अच्छी पैदावारी की हम कामना करते हैं। और काफ़ी मेहनत रहती है, एक छोटे से बच्चे को पालने के बराबर इसकी जितनी मेहनत रहती है वो काफ़ी खर्चा, काफ़ी लागत आती है। इस हिसाब से हम उसकी काफ़ी देखरेख करते हैं ताकि हमें अच्छा मुनाफा हो सके। काला सोना तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये माँ कालिका की पूजा करके उसको मान के हम इसको काला सोना कहते हैं। अफीम से किसानों को उम्मीद रहती है कि हमारी फसल अच्छी हो, हमारा अच्छे पोस्ता दाना निकले इसमें से, और जो हमसे जो गवर्नमेंट जो लेती है वो हमारे अच्छा निकले, अच्छी क्वालिटी में निकले। बिल्कुल हम काली माँ की पूजा करके यही कामना करते हैं कि हमारी जो औसत है वो अच्छी निकले और काफ़ी अच्छी हमारी फसल हो और इससे काफ़ी मतलब जैसे रोग वगैरह से हमारे बचाव हो सके। इसलिए हम माँ काली माँ की पूजा करके पूजा अर्चना करते हैं और उसी के हिसाब से हम इसका काम लूनी चीनी का काम चालू करते हैं। अफीम की इस बार किसानों से आशा है कि इस बार मौसम ठंड अच्छी गिरने की वजह से काफ़ी अच्छी फसल खड़ी हुई है। सभी किसानों ने अच्छी मेहनत भी की है, अच्छी फसल भी खड़ी हुई है, तो उनको यही कामना है कि वो अच्छे से अच्छी पैदावार हो सके। माँ कालिका की पूजा अर्चना करके अफीम की शुरुआत करते हैं हम किसान लोग। और माँ कालिका, अफीम को हम माँ कालिका का रूप ही मानते हैं। और चित्तौड़ वाली माँ कालिका का नाम लेके और शुभ मुहूर्त में हम अफीम की शुरुआत लुनाई चिराई का काम चालू करते हैं। काला सोना इसलिए कहते हैं कि ये माँ कालिका का रूप होती है और इसको काला सोना कहते हैं हम माँ काली के रूप में। इसमें माँ काली का शुभ मुहूर्त करके हम लुनाई चिराई का काम करते हैं और किसानों से अफीम से बहुत
बहुत आस रहती है, जैसे पोस्ता दाना हो, अफीम जो हम केंद्र सरकार को देते हैं उसके पैसे से, तो पोस्ता दाना का भी भाव अच्छा रहता है। और इसमें किसान करीब करीब 4 महीने मेहनत करता है और बहुत मेहनत और खर्चा लगता है इसमें। माँ कालिका की पूजा अर्चना करने के बाद, शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना करने के बाद किसान अफीम लोनाई चिराई का काम चालू करता है। इसी आस में करता है कि माँ कालिका इनकी मन्नत पूरी करें और अच्छी पैदावार हो, बढ़िया पैदावार हो और औसत और मार्फिन बैठे और वो सरकार को दे सके और वापस दूसरे साल उनको लाइसेंस मिले। इसी आस में वो माँ कालिका की पूजा अर्चना करता है। अफीम का काम खत्म होने के बाद माँ कालिका की यहाँ वापस पूजा करके उसका वापस विसर्जन करते हैं। और बहुत से किसान तो मन्नत के रूप में चित्तौड़ भी जाते हैं माँ कालिका की पूजा करने। एक ये ज़्यादा लागत वाली खेती है अफीम, और अफीम पे किसानों की बहुत आस रहती है, क्योंकि उसके पूरा परिवार जिसके बहुत कम खेती रहती है उसको अफीम से आस रहती है। उसका परिवार पालना, बच्चों को पढ़ाना, शादी ब्याह करना, बहुत से आयोजन रहते हैं जो अफीम के आस पे टिका रहता है। अफीम यानी काला सोना। इस वक्त हम खड़े हैं अफीम के खेत में और किसान भाइयों ने शुभ मुहूर्त देखकर माँ कालिका की पूजा अर्चना कर अफीम के खेत में लुनाई चुराई का काम शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि माँ कालिका की पूजा करने से अफीम में मार्फिन और औसत अच्छी बैठती है, जिससे सरकार को हम एक अच्छी औसत दे सके और अगली बार फिर हमको पट्टा मिले। वॉइस ऑफ एमपी के लिए दीपक खताबी की रिपोर्ट। वॉइस ऑफ एमपी के लिए दीपक खताबिया की रिपोर्ट।